हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाजिर हो आई एम ज़ॉम्बी के एपिसोड 45 के साथ। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, कुछ साइंटिस्ट मिलकर जमीन के अंदर कुछ दफनाया था। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं प्रोफेसर जिमा उस एंशिएंट आदमी से कहता है, तो तुम्हारा मतलब वो जो फर्टिलाइजर सेल्स है उन सबको जमीन के अंदर दफनाया गया था। तो तुम्हारा कहने का मतलब तुम लोगों का जो फर्टिलाइजर एग्स था उनकी वजह से हमारे जनरेशन में से कुछ सिंथेसाइज्ड हो गए थे। और हम देखते हैं उस एंशिएंट आदमी और प्रोफेसर जिमा की जो बीच में जो कॉन्वर्सेशन होता है वो देखकर मोडोक वहीं पर स्टैचू बनकर खड़ा होता है। तभी हम देखते हैं अगले पल वो एंशिएंट आदमी हाँ हाँ करते हुए प्रोफेसर जिमा से कहता है, अरे इतना ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है भाई, इतना ज़्यादा एक्साइट भी मत हो। हमने पहले काफ़ी ज़्यादा ट्रेन कर लिया है बहुत सारे औरतें और आदमी को, ताकि वो फ्रीली प्रोड्यूस कर सके उन सबको। ये जो जीन प्रोडक्शन चेन है ना, ये 1000 सालों से भी ज़्यादा है, तो इसके चलते ये काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। और वैसे भी हमने नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसा जीनियस भी इधर अपियर होंगे, इसीलिए यह हमारी इंसानियत का सबसे महान इंसान है। तो बेसिकली यहाँ पर हुआ ये कि ये जो एंशिएंट आदमी है ये प्रोफेसर जिमा को ये सब बातें बता रहा होता है, जो सुनकर अपना प्रोफेसर जिमा आलसी लेते हुए उसे कहता है, अरे यार इतना भी ज़्यादा खास नहीं हूँ मैं, तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं काफ़ी ज़्यादा लेजी हूँ, चलो मैं जाके देखता हूँ हमने जो क्रिएट किया है वो दिखने में कैसा है। कहते ही वो एक जगह की ओर बढ़ने लगता है और हम देखते हैं एक जगह पे एक जो ज़ॉम्बी बच्चा टाइप का होता है जिसको मशीन के अंदर कैद करके या फिर ऐसे रखा गया होता है, जो देखकर मोडोक उन सभी से कहता है, ज़रा इसे ध्यान से देखो, इसे देखकर लगता है इसका पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा लो है। जो सुनकर प्रोफेसर जिमा कहता है, अरे ये इसलिए है क्योंकि ये सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट है, ये सिर्फ एक बॉडी है जिसे हमने उस ज़ॉम्बी के जो जीन्स है उसके द्वारा फ्यूजन करके क्रिएट किया है। हालांकि मैंने अभी तक इसे कॉन्शियसनेस नहीं दिया, लेकिन चलो देखते हैं आखिर यह होता क्या है। जो सुनकर वो एंशिएंट आदमी कहता है, ठीक है, सबसे पहले हमें ये जो नैनो मेटल्स है ना इसको इसकी बॉडी में इंजेक्ट करना होगा। कहते ही हम देखते वो उस जो जार होता है उसे शेक करता है और फिर कहता है, अगर हमने एक बार इस नैनोटेक को उसके बॉडी में इंजेक्ट कर दिया तो हमें उस ज़ॉम्बी का जो एक मैकेनिकल वर्जन मिल जाएगा, इमोर्टल बॉडी की कॉम्बिनेशन और यूनिवर्स में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल और उस ज़ॉम्बी का जो जीन, इन सब को मिलाकर जो हमारी ओरिजिनल बॉडी है वो इतना ज़्यादा ताकतवर होगी कि कोई भी उसे बीट नहीं कर पाएगा। लेकिन हम तभी देखते हैं मोटो कहता है, रुको रुको रुको, एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुको, हम यहाँ पर उस ज़ॉम्बी का एक रेप्लिका बना रहे हैं ना, लगता है हमने यहाँ पर कुछ भूल गए जो वो हमेशा सोचता आया है। वो सिर्फ इंसानों के साथ एक पीसफुली लाइफ जीना चाहता है कि नहीं? अगर कोई और बिल्कुल उसके जैसे सोच रखने वाला यहाँ पर आ जाए तो फिर वो विदाउट हेजिटेशन हमें मार देगा, है ना? जो सुनकर प्रोफेसर जिमा मोडोक से कहता है, अगर ऐसा हो भी तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे ऐसे ही छोड़ दें, ऐसे ही जाने दें, वो उसके आइडियोलॉजी के साथ नहीं है जी सकता यहाँ पे, और तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, चेयरफुल हो जाओ, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उस ज़ॉम्बी के बारे में वो इतना ज़्यादा खराब नहीं है। तभी हम देखते हैं वो एंशिएंट आदमी कहता है, हम सिर्फ उसे वो दे रहे हैं जो वो चाहता है, उस टाइम उसने हमारी जनरेशन के साथ जो किया था। जो सुनकर मोडोक उस एंशिएंट आदमी से कहता है, आखिर तुम्हारा क्या मतलब कि उसने तुम्हारी सिविलाइजेशन के साथ क्या सोचा था? जब समय आएगा वो और वो ज़ॉम्बी, क्या हम उस टाइम पर एक दूसरे का साथ देकर पीस को बनाए रखेंगे या फिर हमारा जो ये काम मेहनत ये सब बेकार ही चला जाएगा? जो सुनकर वो एंशिएंट आदमी मोडोक से कहता है, मैं तुम्हारी सोच का दाद देता हूँ, लेकिन ये सब कुछ उसके हाथ में है जब टाइम आएगा। और वैसे भी उसने जब हम इंसानों को देखा था ना, उस टाइम उसने हमें देखते ही मारना चालू कर दिया था। जो सुनते ही मोडो काफी ज्यादा शॉक्ड और हैरान हो जाता है और कहता है, क्या? अभी प्रोफेसर जिमा उन सभी से कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोचता है, ये ऑलरेडी तय हो चुका है, ये सब कुछ अब किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। फिर हमारा सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। फिर हमें एक पोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं प्लेन में एक आसमान उड़ रहा होता है और चारों तरफ शिप्स वगैरह होता है, जहाँ पर हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी और मिस वायलेट भी आया होता है, जहाँ पर अपना ज़ॉम्बी चारों तरफ देखते हुए मिस वायलेट से कहता है, अरे तुम मुझे इस पोर्ट पर क्यों लाए? क्या हम तुम्हारे ऑफिस नहीं जा रहे थे क्या? जो सुनकर अपना मिस वायलेट अपने ज़ॉम्बी से कहता है, अपने आसपास देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। और हम देखते हैं वहाँ पर एक बड़ा सा शिप खड़ा होता है और हमें वहाँ पर कंट्री ए का प्रेसिडेंट को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो जैसे ही अपने ज़ॉम्बी को देखते हैं वो अचानक से अपने ज़ॉम्बी के पास आता है और कहता है, अरे प्रेसिडेंट ज़ॉम्बी, इतने दिनों से कहाँ थे यार, बहुत दिन हो गया तुमसे मिले हुए, लास्ट टाइम तुमने मुझे बचाया था, याद है तुम्हें? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यार मुझे बचाने के लिए। कहते ही वो अपने ज़ॉम्बी को गले लगा लेता है, जिसके चलते अपने ज़ॉम्बी को थोड़ा बहुत तकलीफ होता है, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर जो प्रेसिडेंट होता है वो अपने ज़ॉम्बी को गले लगाते हुए अपने ज़ॉम्बी से कहता है, हमारी एक कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब की बात है कि तुम्हारे जैसा एक स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन जो हमारी कंट्री ए में रहता है। स्पेशली ये मेरा जो ग्रेटिट्यूड है ये तुम्हें दिखाने के लिए मैंने ये सब अरेंज किया है सिर्फ तुम्हारे लिए। चलो यार बताओ अब तुम्हें क्या चाहिए? पैसा, लड़कियाँ, औरतें, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ लाता हूँ, जो तुम मांगोगे मैं तुम्हारे लिए वो सब लाऊंगा। लेकिन अपना ज़ॉम्बी कहता है, मुझे कपड़ा चाहिए जो मैं पहना हुआ भी। जो सुनकर अपना जो प्रेसिडेंट होता है
वो अपने ज़ॉम्बी से कहता है, अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं है तो फिर मेरे पास है तुम्हारे लिए कुछ, चलो बताओ उन दोनों में से तुम्हें कौन चाहिए, ज़ांगलिंग या फिर मिस वायलेंट। कहते कहते प्रेसिडेंट अपने ज़ॉम्बी को कहीं पर लेके जा रहा होता है और सामने की ओर उंगली करते हुए अपने ज़ॉम्बी से कहता है, मुझे लगता है कि तुम इसे पसंद नहीं करोगे। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो मेरे पास दूसरा भी है, मैं तुम्हें नेवी में भेजूंगा। बताओ कैसा ये आइडिया, जिसके अंदर 4 जनरल एयरक्राफ्ट होंगे और 60 वेस्ट वेरियस टाइप ऑफ व्हीकल होगा, और वो भी वेरिएशन के साथ। चलो यार अब हंस भी दो, आज के बाद से तुम इनहेंस वेरिएशन का प्रेसिडेंट हो। आज के बाद से हमारी जो कंट्री ए का जो इंसानों का जो भाग्य है वो अब से तुम्हारे हाथ में है, इसे लूज मत होने देना, ठीक है ज़ॉम्बी। और हम देखते हैं ये सब देखकर मिस वायलेट दूर दूर से सोच रहा होता है, सच में मैंने इस बंदे के ऊपर कितना ही ज्यादा भरोसा कर दिया है, चलो कोई नहीं ये काफी है। और हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी ये सब देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड या जो भी हो गया होता है। और ये सब देखकर अपना ज़ॉम्बी कहता है, अरे आई एम तो अवाक। जो देखकर मिस वायलेट अपने ज़ॉम्बी से कहता है, तुम्हें देख के लगता है तुम उतना भी ज्यादा खुश नहीं हो। वैसे भी मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मेरे पास भी नेवी नहीं है एक्सेप्ट फॉर द मिनिस्ट्री। ज्यादातर प्रेसिडेंट के पास एक मीडियम साइज ऑफ सिटीज होता है मैनेज करने के लिए, और उनमें से कुछ लैंड व्हीकल भी होता है, लेकिन देखो तुम्हारे पास देखो। तभी हम देखते हैं जो कंट्री ए का प्रेसिडेंट होता है वो सामने की ओर हाथ करते हुए सामने से कहता है, चलो अपने नए कमांडर को हेलो कहो। जो सुनते ही हम देखते हैं कई सारे लोग अपने ज़ॉम्बी को गुड मॉर्निंग कह रहा होता है। तभी हम देखते हैं एक सिटी की आवाज़ होती है और जो प्रेसिडेंट होता है वो अपने ज़ॉम्बी से कहता है, ये नेवल एडवाइज़र है जिसे मैंने तुम्हारे लिए सिलेक्ट किया है, और ये एक पोस्ट है जो तुम्हारे लिए अंडे को उबाल कर देगा, हैंड ऑफ मिनिस्ट्री। चाहो तो तुम सारे जो ऑफिसर्स है उसको तुम अपने हिसाब से ट्रेन कर सकते हो। और हम देखते हैं अपने ज़ॉम्बी के स्वागत में वहाँ पर मतलब बैंड बज रहा होता है और प्रेसिडेंट उन सभी से कहता है, चलो पानी के नीचे जाओ और कॉन्ग्रेचुलेशन ज़ॉम्बी तुम्हारे प्रमोशन के लिए। और यहीं पर ही इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।